हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों को एमएस लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम फिर आ गए हैं 10th क्लास का प्रोज में इंग्लिश का चैप्टर लेकर। पहला चैप्टर जो है द पेस फॉर लिविंग यानी जीने की गति, उसको उसका आज हम समरी कराने वाले हैं। तो चलते हैं। आरसी हचिंसन के द्वारा जो द पेस फॉर लिविंग लिखा गया है। पेस फॉर लिविंग का मतलब होता है कि जीने की गति। जीने का गति का मतलब है कि आप जिंदगी को कैसे जीते हैं, किस तरह से जीते हैं। द पेस फॉर लिविंग प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है। द पेस फॉर लिविंग जीने की गति, जिनका लेखक है आरसी हचिंसन। आरसी हचिंसन। आरसी हचिंसन। ये समरी है, 5 नंबर का होता है। इंग्लिश 10th में तो 10 नंबर तो नहीं दिलाता है इंग्लिश में, बिहार सरकार की क्या होती है, लेकिन यहाँ पे है कि चलिए समझा देते हैं। द पेस फॉर लिविंग हैज बीन रिटेन बाय आरसी हचिंसन, यानी कहता है द पेस फॉर लिविंग यानी जीने की गति आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। मतलब क्या कि जो चैप्टर था द पेस फॉर लिविंग जीने की गति, वो ये जो है आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। द पेस फॉर लिविंग हैज बीन रिटेन बाय आरसी हचिंसन इन द पेस फॉर लिविंग, यानी कहता है कि जीने की गति में, जीने की गति में मतलब क्या कि जीने की गति में आरसी हचिंसन डिस्कस हाउ टेक्नोलॉजी हैज मेड लाइफ फास्टर फॉर इंडिविजुअल, यानी कहता है कि आरसी हचिंसन ने जीने की गति के चैप्टर में ये दर्शाया है, यानी ये बताया है कि कैसे तकनीक से लोगों को जिंदगी को तेज बना दिया। मतलब कहने का मतलब था कि अब अभी के समय में देखिए टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि एक मैसेज से आप कहीं भी कुछ भी भेज सकते हैं। लेकिन वो समय था कि पोस्ट का जमाना था, मतलब क्या पोस्ट भाइड था, डाक का समय था। डाक का मतलब क्या कि आप जैसे अगर आज चिट्ठी भेजे हैं तो परसों जाएगा, तरसों जाएगा, यानी 5-10 दिन में लग जाता है। लेकिन अभी इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि आप कोई भी चीजें बैठे बैठे में कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ेगा नहीं। तो समरी होती है 5 नंबर की, उसी को हम पढ़ेंगे आज। द ऑथर इंट्रोड्यूस us to variety of character dealing with the unrelenting pace of modern life, यानी कहता है लेखक ने हमें आधुनिक जीवन को बेकाबू रफ्तार से जूझ रहे कई तरह के किरदारों से परिचित कराया है। यानी कि मतलब क्या कि जो लेखक ने आरसी हचिंसन ने हमें जीवन को बेकाबू रफ्तार से जूझ रहे कई तरह के किरदारों से परिचित कराया है। मतलब क्या कि उस तरह को हमको मतलब उसमें बताया है कि किस तरह से अभी के समय में लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो पहले का जमाना का था वो सब छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चलते रहते हैं। थ्रू ए वाइड range of individual, this chapter talk about the difficulties of adjusting to a world that move quickly, issue faced by solo thinkers and the fear of being left behind while to be logical, यानी कहता है कि कई तरह के लोगों के जरिए इस अध्याय में तेजी से आगे बढ़ रही दुनिया को खुद को ढालने की मुश्किलों, धीमी गति से सोचने वालों के सामने आने वाली समस्या और तकनीकी प्रगति के तेज गति से आगे बढ़ने के दौरान पीछे छूट जाने का डर के बारे में बताया गया है। कि आप देखिए पीछे छूटने का मतलब क्या कि अभी के समय में हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। पहले के जमाने में थे सब अपना जो भी हो, मतलब क्या कि पोस्ट भाइड यानी सब कुछ को पीछे छोड़ते हुए बता रहा है कि पीछे का तकनीकी प्रगति को तेज गति के दौरान पीछे छूट जा रहा है, उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज के जमाना में ये है तो अगला जमाना में कुछ और होगा। तो कहता हचिंसन शो हाउ टेक्नोलॉजी मॉडिफाइड norms and customs of society and daily
रूटीन्स अफेक्टिंग वन आइडेंटिटी एंड कनेक्शन विथ अदर। यानी कहता है कि हचिंसन ने दिखाया कि कैसे तकनीक समाज और दैनिक दिनचर्या के मानदंडों और रीति रिवाजों को बदल देती है, जिससे व्यक्ति की पहचान और दूसरे के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ता है। कहने का मतलब है कि अभी के समय में हचिंसन ने देखा है तकनीक समाज यानी टेक्नोलॉजी जो है उसके आगे, उसके माध्यम से लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से संबंध छूटते जा रहे हैं। क्या मतलब, कहने का मतलब है कि कोई भी कहीं भी आप जाना नहीं चाहता आदमी, अपने से सिर्फ मतलब छोटा सा जिंदगी अपना कवर में रखते हैं। मतलब क्या कि रीति रिवाजों को सब बदल देता है, भूल जाता है, शादी विवाह मतलब कोई भी चीज हो नहीं, जाना नहीं चाहता, कहीं भी नहीं जा सकते हैं। आज यहाँ पे है क्या कि अब व्यक्ति की पहचान उस दूसरे के साथ अब संबंध मतलब कोई किसी से अभी ज्यादातर मतलब नहीं रखता है। तो चलते हैं इसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।